आपको लाजमी था आप वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब औरत मार्च में प्ले कार्ड्स उठाए जाते हैं, लो मैं बैठ गई टांगे खोल के, तो वो सही है? मर्द करे तो हराम, औरत करे तो हलाल। जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और बताएं कि हमें इस तरह के हकूक चाहिए। अगर इनमें से कोई एक औरत जिंदा बच के आ जाए ना, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप आगे नंगी बैठी हुई तो मैं आपको देखने की कोशिश करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई मैं तो मजे लूंगा। मर्द किस लिए बना हुआ है? क्या मर्द फिर मजे लेने के लिए बना? मैं मर्द हवस का पुजारी है, इसको समझ लें आप। आपको लगता है कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे? तो इसका मतलब है कि मैं जाहिल तरीन इंसान। आपने सबका ठेका लिया हुआ है। मैंने सबका ठेका नहीं लिया, मैं जहां तक बेहतर कर सकता हूं वो तो कर सकता हूं ना। लेकिन एक शख्स जो मुझे आके कह रहा है तू टिकटॉक करेगा, तू आएगा, तू होएगा, और भाई वो वीडियो लाजमी आप लगाइएगा। इस वीडियो में जब मैंने रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था लिबर्टी चौक में, वो शख्स वो भी उसी एहतजाज में, उसी प्रोटेस्ट में था मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फैसल खान सूरी मौजूद हैं, जिन्होंने औरत मार्च में जाके औरतों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोला और काफ़ी सहाफ़ियों ने या मीडिया के काफ़ी ऐसे लोगों ने इनके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया और इनको ट्रोल किया कि इन्होंने जो है वो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की। आज हम एक बार फिर फैसल सूरी के साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते कि वहाँ एक्चुअल हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फैसल खान सूरी, जब आपने एक इंटरव्यू किया जिसमें औरतें आके आपको रोक रही हैं, पता नहीं उसमें काफ़ी सारी वो लड़ाई हो रही है, वहाँ पे एक्चुअल हुआ क्या था? वहाँ पे हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। ठीक है। एक्चुअली मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं एडी मलिक साहब, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे और वो इस हवाले से कर रहे थे जो मेरा पुतला बनाया गया था। पुतले पे एक तहरीर लिख रखी थी कि मुझे टच ना करो, मैं हरासा हो रहा हूँ। एडी मलिक साहब ने मुझसे कहा कि आज आप किस हवाले से सवालात करेंगे, तो मैंने कहा कि भाई आज मैं इनके हकूक़ के बारे में कहूँगा। पाकिस्तानियों, इनको ऐसे ऐसे हकूक़ दो कि ये याद करें। वो जो लफ्ज़ बोला था उसका मतलब था कि ज़्यादा हकूक़, बड़े हकूक़ जो ये चाहती हैं, जो मर्दों से ज़्यादा हकूक़ चाहती हैं, वो भी इनको दे दो। उसका ये मतलब था। उसके बाद कुछ ख़वातीन आई हैं, वो स्पीकर लेके शेम शेम के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। और आपको नहीं लगता कि वो आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो निहायत ही गलत थी? आपको वो लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। आपको लाजमी था आप वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब औरत मार्च में प्ले कार्ड्स उठाए जाते हैं, लो मैं बैठ गई टांगे खोल के, तो वो सही है? मर्द करे तो हराम, औरत करे तो हलाल। क्या आप मुकाबलेबाजी करने गए थे औरत मार्च में? अच्छा, ये मुकाबलेबाजी नहीं थी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि बलूचिस्तान और इस तरह के जो हमारे सूबे हैं या इस तरह के शहर हैं जहाँ पे अभी औरत को हकूक़ नहीं दिए जाते, वडेरा सिस्टम है जहाँ पे औरत को पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं है, ये ख़वातीन वहाँ जाके एहतजाज क्यों नहीं करती? वहाँ जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और बताएं कि हमें इस तरह के हकूक़ चाहिए। अगर इनमें से कोई एक औरत ज़िंदा बच के आ जाए ना, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप मुझे एक और बात बताइएगा, एक तरफ हया मार्च हुआ यहाँ पे माल रोड पे, एक तरफ हुआ बगैरती मार्च जिसको औरत मार्च का नाम दिया जाता है। मुझे ये बताइए, औरत तो औरत ही है, उस हया वाली औरत को भी वही हकूक चाहिए जो इस औरत को चाहिए, तो तुम दोनों इकट्ठी क्यों नहीं हुई? सिर्फ इस वजह से हया वाली जो औरत है उसको दीनी मामलात में चाहिए कि मेरे हकूक़ मुझे दो, जो मेरे कुरान में लिखे हुए, जो मेरे रब ने मुझे मेरे हकूक़ दिए, जो मेरे नबी ने मुझे मेरे हकूक़ दिए। अगर आप अभी हजाब करके आई हैं, आपने दुपट्टा लिया हुआ है सर पे, तो मैं आपकी तरफ नज़रें झुकाऊंगा तो मेरी भी इज़्ज़त बढ़ेगी। आप कहोगी मैं भी दीनी हूँ तो ये भी दीनी है। आप आगे नंगी बैठी हुई तो मैं आपको देखने की कोशिश करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई मैं तो मज़े लूंगा। मर्द किस लिए बना हुआ है? क्या मर्द फिर मज़े लेने के लिए बना? मैं मर्द हवस का पुजारी है, इसको समझ लें आप। मैं डायरेक्टली कह रहा हूं मर्दों को कि मतलब औरतें सही निकलती हैं औरत मार्च में अपने हकूक लेने के लिए। मुझे एक बात बताएं कि औरत अगर सही है तो औरत से जब पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है कि मुझे बता दो कि आपके मकासद क्या हैं, अगर उसके पास जवाब ही कोई नहीं है तो फिर इसका मतलब कि औरत गलत है। मेरे पास अभी तक ये मोबाइल है, ये मेरे ख्याल 50,000 रुपये का है और मैं तकरीबन 4 साल से जॉब कर रहा हूँ। एक औरत आती है, वो तकरीबन एक दिन गुजारती है अपने बॉस के पास, बैठती है, अगले दिन उसके पास आईफोन होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मर्दों को हकूक चाहिए उनके, जो अभी तक उनको नहीं मिल पाए। फिर आप मर्द मार्च क्यों नहीं करते? मर्द मार्च क्यों करें हम? हमें पता है ना कि भी हकूक मिले, आप भी एक दिन बॉस के पास बैठे और अगले दिन आप आए। हमें पता है ना कि हमें पता है कि हमने अपने हकूक अपने घरों से लेने हैं, अपने वालिदैन से लेने हैं। औरत को किससे डर है? अपने भाई से,
अपने बाप से, अपने खावंद से? तो अपने खावंद की, अपने बेटे की, अपने भाई की तरबियत क्यों नहीं अच्छी करती? औरत को इन तीनों में से किसी से डर नहीं है। औरत को खुदा से डर है, औरत को अल्लाह से डर है। तो अगर आपको बीवी से डर है, आपको बहन से डर है, आपको माँ से डर है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, मैं ईरानी मुरीद हूँ, मुझे बीवी से डर है। मैं अपनी बहन की इज्जत करता हूँ, मुझे अपनी बहन से डर है कि मेरी बहन कहीं मैं ऐसी हरकत ना कर दूँ कि मेरी बहन का सर नीचा हो जाए। मुझे अपनी माँ से डर है कि मैं कहीं ऐसी हरकत ना कर दूँ कि मेरी माँ को रोना पड़े। मुझे उन सब ख़वातीन से डर है जो ख़वातीन इज़्ज़त करवाना चाहती हैं और इज़्ज़त करना जानती हैं। एक शख्स जो घर आता है उसके साथ इखलाकी तौर पे अच्छा बिहेव नहीं करती औरत, और उसको कहती है कि तुम मेरे लिए करदा की है, तो मर्द बेचारा मेहनत मजदूरी करता रहता है पूरा दिन। वो पता नहीं उन लोगों की भी बातें सुनता है जो 2 टके के लोग होते हैं, जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उनकी बातें भी सुन के बेचारा हाथ काले करके और अपनी बेटी के लिए वो करता है सब कुछ, मेहनत मजदूरी करता है। तो मर्द की अगर आप लोग थोड़ी सी इज्जत नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो बराए मेहरबानी मर्द के लिए इस तरह के इल्ज़ामात भी ना दें कि मर्द बेचारा इतना डूब जाए, इतना मर जाए, इतना तड़प तड़प के मरे कि वो बेचारे को तरस ही ना आए औरत पे, वो सख्त दिल हो जाए, फिर वो कहे बाहर में जाओ, फिर खुद करो। अगर मैं अपने काम खुद कर रहा हूँ, तुम भी करो फिर खुद। जितने हकूक औरत को दिए गए ना, उतने शायद मर्द के पास भी नहीं है। मर्द को बाहर बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। औरत ने क्या घर में बैठ के सफाई करनी है, ठीक है, मैं मानता हूँ। और दूसरा, औरत ने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। अगर यही औरत कल को माँ बनेगी और कल को अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाएगी, तो मेरा जो अगली नस्ल आएगी वो नस्ल भी औरत मार्च का हिस्सा बनेगी। आपको मतलब इसका मतलब आपको ये लगता है कि औरत सिर्फ कोई काम नहीं करती सिवाय घरों में काम करने के, और क्या काम फेली होती है? नहीं, और क्या काम? आपको पैदा एक औरत ने किया, बिल्कुल किया, और 9 महीने उसने यकीनन आपको अपनी कोख में पाला, बिल्कुल रखें, और मौत के मुंह में जाके उसने आपको पैदा किया। बिल्कुल, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28 साल। 28 साल उसने आपको, आपकी परवरिश की, आपको बड़ा किया, आपको अपने हाथ से खाना खिलाया, आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया। बिल्कुल किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि औरत जो है वो कुछ नहीं करती? जहाँ औरत करती है तो मर्द भी उतना ही करता है ना। आप मर्द का रुतबा नीचे ना लेके आए ना। मैं मर्द का रुतबा नहीं नीचे लेके गई। मैम, जो वहाँ पे ख़वातीन थी ना, उनको उनके हकूक़ मिल चुके हैं। अगर वो शॉर्ट पहन रही है ना, तो उसके बाप की इजाज़त से पहनी जा रही है ना। अगर वो गंदे कपड़े पहन रही हैं, गंदी ड्रेसिंग करके बाहर निकल रही हैं, और वो बाहर मुजरे देखने के लिए जा रही हैं, पार्टीज करने के लिए जा रही हैं, बॉयफ्रेंड बना रही हैं, तो उनको कौन से हकूक़ चाहिए? अब उनके पास क्या क्या नहीं है उनके पास। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप औरत मार्च में गए, आपने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उसका आपने मुझे जवाब दिया, आप वहाँ पे कवरेज करते हैं, आप औरतों को छोड़ के आप मीडिया के कुछ लोगों की तरफ जो है रवां हो जाते हैं, उन्हें आप उन पे तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं उस औरत मार्च को छोड़ के। ये सारा क्या मामला है? हम आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं, आपके चैनल को देखते रहते हैं, आप उसमें भी आपने काफ़ी बार ऐसे किया कि आप किसी इंटरव्यू को छोड़ के आप जो है मीडिया की तरफ ही चले जाते हैं, मीडिया की तरफ ही आप मीडिया को तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके कुछ चैनल्स या कुछ लोग। मैं जिस अदारे में हूँ, जिस शोबे में हूँ, अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और मैं खामोश हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं जाहिल तरीन इंसान। आपने सबका ठेका लिया हुआ है? मैंने सबका ठेका नहीं लिया। मैं जहाँ तक बेहतर कर सकता हूँ वो तो कर सकता हूँ ना। अच्छा। मुझे अल्लाह ने अगर ज़ुबान दी है बोलने के लिए और मैं बोल सकता हूँ, अच्छा, तो मैं अपनी ज़ुबान के ज़रिए मैं इस कौम की थोड़ी सी तरबियत तो कर सकता हूँ ना। किसी मकसद के लिए तो मुझे मेरे रब ने भेजा है इस दुनिया में। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा मकसद ये है और मैंने अपने जो आवाम है उसकी थोड़ी सी तरबियत करनी है, उसको समझाने की कोशिश करनी है, और मैं कर सकता हूँ, तो इसमें क्या है गलत? अगर अब मेरी बात सुनिए, जिस तरफ आप जा रही हैं ना, वो ये है कि मैंने अपने इंटरव्यूज़ में कभी भी किसी सहाफ़ी पे तनकीद नहीं की तब तक जब तक मेरे पास सबूत मौजूद ना हो। एक शख्स मुझे दूर से तंजिया जुमले कसता रहा, क्या जुमले कसता रहा? मैंने उस शख्स, उसने मेरे उल्टे नाम लिए, मैंने उस शख्स को कुछ नहीं कहा। उस शख्स ने माइक आगे किया, बदतमीज़ी की, मैंने उस शख्स को कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप बदतमीज़ी ना करें, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। दूसरे भाई भी वहाँ पे मौजूद थे, यूट्यूबर्स, मैंने उन सब की इज़्ज़त की। उन सब ने मुझे कहा कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है, सबको इंटरव्यू दिया। लेकिन एक शख्स जो मुझे आके कह रहा है, तू टिकटॉक करेगा, तू आएगा, तू होएगा, और भाई वो वीडियो लाजमी आप लगाइएगा इस वीडियो में, जब मैंने रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था लिबर्टी चौक में, वो शख्स वो भी उसी एहतजाज में, उसी प्रोटेस्ट में मौजूद था, और भी दीगर ऐसी शख्सियात मौजूद थी जो आज मुझ पे तनकीद कर रही हैं। रेप के खिलाफ यूट्यूबर्स में सबसे पहले मैं खड़ा हुआ था,
और मेरे साथ जो खतून थी वो काफ़ी मारूफ एंकर हैं और वो भी साथ थी। हम दोनों ने ये पहला कदम उठाया था कि यार हम यूट्यूबर क्यों नहीं ये कदम उठा सकते। एक वो शख्स जो गलीज किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, किसी की माँ बहन बेटी के सर पे हाथ रख के उसको हरासा करता है और कहता है तू मेरी बहन लग दी है, तू मेरी ए लग दी, तू मेरी ए लग दी, उसी के सामने फिर ऐसी गंदी और गलीज किस्म की गाली निकालता है कि आप शर्मिंदा हो जाते हो कि यार मैं किस बंदे के पास बैठा हुआ आपके कि आप जो है आप ही सुधारेंगे, आपका पाकिस्तान है, तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरह सुधारना चाहेंगे इस पाकिस्तान को? इस औरत मार्च में वो जो लड़कियां आई थी, अब मैं उनको गलत नहीं कह सकती बिकॉज मैं खुद भी एक लड़की, आप मुझे बताएं आप उनको कैसे सुधार सकते हैं और उनको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर मेरा एक लफ्ज़ भी अच्छा निकल रहा है, अगर मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें एक लफ्ज़ भी ऐसा है जो तरबियत का बायस बन सकता है, तो इससे मुआशरे की कहीं ना कहीं तो बेहतरी हो सकती है। आपको लगता है कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे? ये आपको लगता है कि मुझे नहीं लोग पसंद करते? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत बख्शी हुई है और इसलिए नहीं, ये मुझे नहीं लगता, ये मेरी ऑडियंस का क्वेश्चन है मेरा। मैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों को नहीं लगता ना, वो लोग इस मुकाम तक अभी पहुंच नहीं पाए, इसलिए उनको कदर नहीं है। ओके चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये फैसल खान सूरी का पॉइंट ऑफ व्यू था औरत मार्च के लिए और उन मीडिया के कुछ लोगों के लिए जिन्होंने इन पे बार बार तनकीद की। आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।